सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं एस.एल. मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर हमारे यूपी में बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या इस बार नीट के थ्रू होने वाला है क्या, या फिर अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा, या फिर मेरिट बेस पे होगा। वो सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। कितना फॉर्म फीस आपको देना है, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाला है 2025 में, और आपका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूपी में आपको पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये आपका बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पे डरे हुए हैं कि सर हर जगह नीट के थ्रू हो रहा है, कहीं ना कहीं यूपी में ना हो जाए, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान में पहले आरयूएचएस करवाता था, लेकिन अभी नीट का अपडेट आ गया वहां पे, तो काफी आंदोलन चल रहा है। तो ऐसा यूपी में ना हो जाए, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अटल बिहारी में नीट जैसा कोई सीन यहाँ पे नहीं बताया, अगर ये बता भी देगा तो हम यहाँ पे भी आंदोलन कर देंगे। ठीक है, और आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही करवाएंगे इस बार। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम ही होगा 2025 में, और एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, अभी पूरी लिस्ट आपको दिखा देंगे, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्म कब से भरना है तो ये पूरा देख लो आप, ये देखो आप। ठीक है, फॉर्म आपको कब से भरना होगा। यूपी में जो आपका फॉर्म आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा। ठीक है, और लास्ट डेट इसका रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपको मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में होगा। फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में, एग्जाम जून में। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो ये फॉर्म फीस क्या रहेगा आप लोगों का, कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड में आते हो तो 3,000 रुपये, अगर आप जनरल ओबीसी जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में गिना जाता है, जनरल ओबीसी, ठीक है, और ये 2,000 रुपये यहाँ पे रहेगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों का 2,000 रुपये फॉर्म फीस। विद्यार्थी बोलते सर यहाँ पे फॉर्म फीस थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन वो कम तभी होगा जब आप लोगों का सपोर्ट हमको दिखेगा। वो बोलते हैं ना कि एकता में अनेकता है, तो आप तो यहाँ पे लाइक करने में कंजूसी करते हो, तो ऐसे में एकता कहाँ हुई, सपोर्ट कहाँ हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हम चाहे तो इसको कम भी करवा सकते हैं फीस को, लेकिन वही बात है कि एकता में अनेकता, एकजुट होके हम इसको कम भी करवा सकते हैं। वो तो कौन कौन सपोर्ट करेगा वो तो लाइक से पता लग ही जाता है, कमेंट से पता लग ही जाता है कि कौन विद्यार्थी सपोर्टिव है। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए फीस है जो कि बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि इतना फीस तो नीट फॉर्म का भी नहीं है। नीट फॉर्म का मात्र 1,700 रुपये है, और यहाँ पे 3,000 रुपये फीस आपसे लिया जा रहा है। तो इसको कम करवाने के ऊपर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन आपका सपोर्ट दिखेगा तब। ये आपके एग्जाम सेंटर इस बार रहने वाले हैं, यानी कि यूपी बीएस नर्सिंग का जो आप फॉर्म भरोगे तो आपको एग्जाम देने कहाँ पे जाना पड़ेगा, कौन से शहर में जाना पड़ेगा। तो आपका जो अटल बिहारी है वो यहाँ पे इन जगहों पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। सीनेट का, सीनेट भी आप इसे बुला सकते हो, यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को सीनेट आप बुला सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांटा, और आपका गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद और प्रयागराज, ठीक है, वाराणसी, इन जगहों पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, इन 19 जगहों पे। क्लियर। और यहाँ पे अगला देख लेते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न। तो यहाँ पे देखो 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा 2025 का। और 200 क्वेश्चंस कौन कौन से विषय से रहेंगे वो भी देख लो। विषय आपके ये रहने वाले हैं
ये पूरा एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन, जीके इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो टोटल नंबरिंग है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से ही रहने वाली है। जैसे मान लो ये 40 का है तो 40 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल पेपर 200 नंबर का रहता है और आपके 200 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। तैयारी तो जीके एमसीक्यूज एम के चैनल से भी आप कर सकते हो, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इन नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार हमने मेडिकल क्षेत्र में सक्सेस सफलता हासिल की है उस प्रकार आपको भी सक्सेस हम दिला देंगे, ये तो हमारा वादा है। तो इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको लाइव क्लास लेना है, रिकॉर्डेड क्लासेस लेना है, नोट्स लेना है तो भी आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप फेस टू फेस हमसे लाइव क्लास लेना चाहते हो गूगल मीट पे तो वो भी सुविधा उपलब्ध है कि जैसे मान लो कि आपके सामने हम लाइव रहेंगे, जिसमें बस एक तो आप रहोगे और एक हम रहेंगे, ठीक है। और पूरा पीपीटी आपको दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा स्पेशली आपको। तो इस तरह की सुविधा भी उपलब्ध है गूगल मीट वाली, जैसे आपको मतलब खुद मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, ऐसा आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये सुविधा आप ले सकते हो। तैयारी करनी है तो देखो ऑब्वियसली बात है आपको करना ही होगा। अगला यहाँ पे देखो, ये क्वालिफाई नंबर है, मिनिमम इतना आपको चाहिए। अब यहाँ पे कितना परसेंटेज आपके 10वीं 12वीं में होना चाहिए वो भी देखो, ताकि आप फॉर्म भर सको। तो यहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो जनरल ओबीसी वाले हैं उनके 45 परसेंटेज होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में। कितना? 45। और एस एस टी वालों के लिए देखो आप, एस सी एस टी ओबीसी का भी इसमें इंक्लूड हो गया, इनको थोड़ा रिजर्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है। कितना? 5% का। तो 40% इनका यहाँ पे मांगा गया है बीएससी नर्सिंग के लिए 12th में। और ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, 23 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी बीएस नर्सिंग की पढ़ाई। तो सीटें डबल हो चुकी है आपके यूपी में बीएस नर्सिंग की। अब तो फॉर्म भरने से चूकना मत, क्योंकि सिलेक्शन पक्का है 2025 में। योगी सरकार ने सीटें डबल कर दी यहाँ पे। तो जो फॉर्म भरेगा, जो एग्जाम देगा, वो इसका बेनिफिट उठा पाएगा इस बार। बाकी बीएस नर्सिंग कोर्स देखो बहुत अच्छा कोर्स है, मैं यही कहूँगा पसंदीदा कोर्स है आज की डेट में। क्योंकि नीट में आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ है और एमबीबीएस की लिमिटेड सीटें होती है। तो बीएस नर्सिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप मेडिकल फील्ड में आ सकते हो। और इसमें पता है आप क्या क्या बन सकते हो? आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो एम्स में, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हो। यहां तक कि ये जो डिग्री कोर्स है इसके थ्रू आप आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों हाथों में लड्डू आप मान सकते हो बीएस नर्सिंग का मतलब। इसलिए तैयारी स्टार्ट हमने करवा रखी है कि आपका सक्सेस यहाँ पे जो मंत्र है वो सफल हो जाए। जिनको तैयारी करनी है एक बार व्हाट्सअप कर देना, बिल्कुल खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव कि कैसे हमने पढ़ाई की थी और कैसे हमने सफलता हासिल की थी, सब आपको बता दिया जाएगा। पूरा जो भी आप पूछोगे लाइव आके मैं आपको बता दूंगा गूगल मीट पे। तो जिनको ये फैसिलिटी लेनी है एक बार व्हाट्सअप कर देना, नोट्स वगैरह भी हम आपको दे देंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो जैसे ही फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाएगा। बाकी इतना कुछ कवर मैंने किया, फिर भी मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, हर एक कमेंट आपका देखा जाएगा। धन्यवाद।